आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय की। यह अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है और इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है। यह अध्याय जो हमें भगवान की असीम महिमा और शक्ति का बोध कराता है। 11वें में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके वास्तविक स्वरूप को देखने की प्रार्थना करते हैं। कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करके अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें वे समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित करते हुए दिखाई देते हैं। इस विराट रूप में अनगिनत देवता, ऋषि, जीव जंतु और ब्रह्मांड के सभी तत्व शामिल होते हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का भय और विस्मय दोनों ही बढ़ जाते हैं और वे भगवान की महानता को समझते हैं। इस अध्याय में भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता का अद्वितीय वर्णन मिलता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान हर वस्तु और प्राणी में विद्यमान है और उनकी महिमा को समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य हो तो अपना वह अव्यक्त रूप मुझे दिखाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के मेरे शत शत सहस्त्रों दिव्य रूपों को देखे। तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे हो ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा और जो देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, इससे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, नेत्र और अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण, आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र, पुष्प और दिव्य दिव्य गंध लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि 1000 की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विलय हुए इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा, हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब और भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत या आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारे चारों ओर से देदीप्यमान, तेजो राशि, अग्नि व सूर्य सम प्रकाशमान और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक तथा पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप को देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत हो हाथ जोड़ तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महेशियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, गंधर्व, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। अनेक नेत्र, बाहु, जंगा, कराल,
दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए प्रकाशमान अनेक दूर तक फैलाए मुख व प्रकाश वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। भयंकर दाढ़ों वाले और कालिंदी के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने ही लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे की तरह ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, लपट निकले हुए मुंह से चारों ओर से सब वीरों के निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त हो रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह वृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, सभी का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर सब दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार कर रहे हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करे, व्यक्त और अव्यक्त आप हो। हे अनंत, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है। आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से। हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो परिहास में, विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है, सो क्षमा करे। तुम इस स्थावर जंगम रूप के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा, इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो। हे सहस्बाहु, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह ओजमय, अनंत, आदि और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों का अध्ययन, दान, अग्नि, होत्रादिक और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझे नहीं देख सकता।
मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर महात्मा अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, मेरा जो विश्व रूप है इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करके मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक दुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय समाप्त।